सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। ओके, सो अभी बात करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में। तो ऑलरेडी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ क्लासीफायर जो दो अलग अलग क्लासेस को क्लासीफाई करने की कोशिश करता है, एंड वी वांट टू ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन, और उसका डिस्टेंस दोनों जो हमारे डेटा सेट से पॉइंट्स हैं उससे काइंड ऑफ मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि बेस्ट पॉसिबल तरह से हम इसको डिवाइड कर सकें, है ना। सो सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ पावरफुल मशीन most commonly used in classification problem. Support vector machine constructs a hyperplane or a set of hyperplane in a high dimensional space which can be used for classification. The goal is to find the best hyperplane that has the largest distance to the nearest training data for any set of the class. तो मेरा प्लेन इस ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बनाऊंगा तो बहुत क्लोज हो गया, इससे बहुत दूर हो गया। दोनों तरफ से डिस्टेंस मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें कि कैसे बेस्ट पॉसिबल तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और क्लासेस को डिवाइड करके प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दैट इज द फंडामेंटल आइडिया। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ऑलरेडी मैं यूनिट 1 में इसका एक बेसिक बात कर चुका हूँ। तो टेक्स्ट है या हाइपर प्लेन क्लासिफिकेशन है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इमेज क्लासिफिकेशन है कि किस चीज़ का एग्जाम्पल है ना, हैंड कैरेक्टर है, आप जो लिखते हैं उसको करेक्ट आइडेंटिफाई करना। बायोलॉजिकल साइंसेज में क्लासिफिकेशन स्पेस में एसवीएम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। अब हम इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो दो आइडियाज अब यहाँ पर है, एक है लीनियर, एक है नॉन लीनियर। टू गो बाय एग्जाम्पल, पहले ये समझिए, अगर इस तरह का स्पेस आपका है ना, सो हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स वाली क्लास है और कुछ डॉट्स वाले, एंड यू वांट टू सॉल्व इट यूजिंग लीनियर एसवीएम। तो आप देख सकते हैं क्या होगा। मैं एक बेस्ट पॉसिबल तरह से अगर एक लाइन हाइपरप्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करता भी हूँ तो भी यू कैन सी ये तीन डॉट्स जो हैं वो गलती से दूसरे क्लास में चले गए, बट दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आइडिया। और ये तीन ट्राइंगल आप देख सकते हैं वो गलती से नीचे वाली क्लास में आ गए। इस तरह की अगर सिचुएशन है तो आई थिंक अ नॉन लीनियर सेपरेशन में वर्क्स बेटर। तो अगर मैं नॉन लीनियर, नॉट स्ट्रेट लाइन बट विद अ कर्व, इसको इस तरह से डिजाइन करता हूं तो अब आप देख सकते हैं हाँ अब ये बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर पा रहे हैं। हियर इट्स लाइक 0% एरर, परफेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ काम किया। सो एक डिफरेंस बता देता हूं, बिकॉज कई बार मैंने देखा एग्जाम में डिफरेंस पूछ रहे हैं। सो लीनियरली सेपरेबल डेटा है, गो फॉर लीनियर एसवीएम। अगर कॉम्प्लेक्स है, नॉन लीनियर है, पार्टनरशिप कॉम्प्लेक्स है, तो फिर नॉन लीनियर का इस्तेमाल करो, बिकॉज उस केस में स्ट्रेट लाइन आपका मदद नहीं कर पाएगी। स्ट्रेट लाइन और हाइपर प्लेन, यहाँ पर तो हमें कर्नल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। बताऊंगा कैसे वो फंक्शन आप कैलकुलेट करोगे, बट वी कैन डू दैट। ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, फास्ट हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स होगा, कोई डाउट नहीं है। कर्नल यूसेज की बात करूँ तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑब्वियसली यूज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, आगे देखेंगे। रेडियल बेसिस फंक्शन है या गॉसियन फंक्शन है, विच इज गॉसियन कर्नल, विच इज लाइक वेरी वेरी पॉपुलर। फ्लैक्सिबिलिटी इन एप्लीकेशन, लेस फ्लैक्सिबल, यूज फॉर सिंपल प्रॉब्लम, कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं कर सकते। ये ऑब्वियसली फ्लैक्सिबल है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, और कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए हम यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। तो पॉलिनोमियल कर्नल हम यूज करेंगे सो दैट कॉम्प्लेक्स डेटा को हम अच्छे से क्लासीफाई कर सकें। बेसिकली नाउ वी आर इनटू नॉन लीनियर स्पेस, है ना। सो पॉलिनोमियल कर्नल हैज बीन अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कर्नल मेथड्स एंड मशीन लर्निंग इन 1990s। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। Introduced as a way of non-linear separable data, it helped extend application of SVM to more complex problem। जैसे हमने नॉन लीनियर को भी डिवाइड करना शुरू किया तो एसवीएम का जो फंडामेंटल आइडिया है आगे हम और जगह इस्तेमाल करने लगे, जैसे इमेज रिकॉग्निशन है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो मैं आपसे एग्जांपल की बात कर रहा था। मेन जो कंट्रीब्यूशन था, इट वाज इन द स्टार्टिंग, इट वाज वोल्डमिर वैपनिक। यस, तो कैसे ये काम करता है, क्या आइडिया है, मैं एक छोटा सा लॉजिक आपको समझाता हूँ। सो दिस इज द बेसिक पॉलिनोमियल कर्नल जिसकी हम बात कर रहे थे। व्हाट इज दिस, के ऑफ एक्स कॉमा वाई। ऑब्वियसली इसमें हम वैल्यू नहीं भर रहे, बट मैं चाहता हूँ कि आप लिख के आओ, है ना। न्यूमेरिकल आने के चांसेस ना के बराबर है यहाँ से। गामा इंटू एक्स का पावर टी प्लस वाई प्लस आर का पावर डी। अब ये क्या क्या है, एक एक चीज समझते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे एग्जांपल से समझाऊंगा। डिग्री डिटरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बाउंड्री, हाई डिग्री लीड्स टू मोर कॉम्प्लेक्स बाउंड्री। बाउंड्री कितना कर्वी है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से कर रहा हूँ या लगभग ऐसे कर रहा हूँ।
मे बी यहाँ डी की वैल्यू 1 हो, मे बी यहाँ डी की वैल्यू 3 हो, मे बी यहाँ डी की वैल्यू 5 हो। तो कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बेंड कर सकते हो, लेकिन उतना ही कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, वो बताता है बाय इसका डिग्री। गामा, कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल। तो हर डॉट का, जैसे भी आपने देखा ना, हर डॉट का कितना इन्फ्लुएंस होगा, है ना, हर डॉट का, हर सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल का, वो कौन डिसाइड करेगा? गामा डिसाइड करेगा। आर, शिफ्ट, इट वर्क्स एज अ काइंड ऑफ अ कांस्टेंट, है ना, ऊपर नीचे अगर थोड़ा शिफ्टिंग करना है तो वो यहाँ पर कौन कर सकता है? वो आर कर सकता है। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एक ग्राफ देखिए मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। सो एक रैंडम डेटा सेट मैंने लिया एंड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर ये क्लासिफाई करने की कोशिश की 3 डिफरेंट कलर्स में, पर्पल, ग्रीन और येलो 3 डॉट्स हैं। और यहाँ पर इस केस में आई थिंक मैंने डी का वैल्यू लिया था 3। तो 3 वाले में आप देख सकते हो बाउंड्री थोड़ी कर्वी है, नो डाउट इन दिस, बट स्टिल इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, जैसे आप देखेंगे। खैर ये डेटा थोड़ा नॉइसी भी है, आप परफेक्ट तो कर भी नहीं सकते, बट बहुत सारे येलो डॉट्स इधर आगे ग्रीन वाले में, और बहुत सारे जो ये ग्रीन डॉट्स हैं ये ऊपर चले गए, है ना। दैट इज एन आइडिया। फिर दोबारा मैंने इसको ड्रॉ किया विद d इज इक्वल्स टू 1 और पुअर तरीके से, एंड d इज इक्वल्स टू 5। तो देयर यू कैन सी कंपेयर यहाँ पे और यहाँ पे, कैन यू सी द कर्व? तो यहाँ पे कर्व ज़्यादा है तो रिलेटिवली एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे 3 से मैं उल्टा 1 पे चला गया, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे कर्व और कम है ना, कर्व और कम है, बट उसकी वजह से एरर ज़्यादा है, इसको करना आसान है। तो ये एक फंडामेंटल मैथ है इसकी, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये 2-3 पॉइंट आपको लिख के आने। इस तरह का अगर आप चाहो, ऑब्वियसली कैलकुलेट करना तो रन टाइम पे पॉसिबल नहीं है, मैं तो मतलब इसको 15 और 20 तक करना चाह रहा था, बट सिस्टम ही हैंग होने लगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा अगर सिस्टम का ये हाल हो रहा है तो लाइक दिस वी कैन डू दिस। यस, इसी में अब एक और जो हमारा रेडियल बेसिस फंक्शन, हमने पहले भी बात करी है इसके बारे में, है ना, नहीं आगे बात करेंगे, आई एम सॉरी, यूनिट 4 में बात करेंगे इसके बारे में। गॉसियन कर्नल भी यूज कर सकते हो। तो गॉसियन कर्नल ऑल्सो नोन एज रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल इज वाइडली यूज्ड इन एसवीएम ड्यू टू द एबिलिटी टू हैंडल नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स। तो नॉन लीनियर सेपरेशन में गॉसियन, और ये तो पूरे टॉपिक में मशीन लर्निंग में बहुत जगह हम इसको यूज करते हैं, ये काम आता है। एंड इट मैप्स input feature into finite dimensional space where linear separator can be found। तो कर सकता है। Now this is the formula, again I want कि आप इसको याद करो, इसको लिख के आओ, ये हम आगे भी यूज करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह में। So k of x, y is exponential of minus x minus y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 गामा स्क्वायर, है ना। और ये पूरा फॉर्मूला है, किसका क्या मतलब है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो कुछ लोग इसको इस तरह से भी डिनोट कर लेते हैं, तो इसको एक बार याद रखना। इसके साथ जब मैंने ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिला, तो ये भी काइंड ऑफ कर पा रहा है ना, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टेंट्स एंड किस तरह से आप पैरामीटर फिल करते हो, कितना कर्वी बनाना है, वो सारा काम ये भी कर पा रहा होता है ना। तो ओवरऑल अगर अब मैं एसवीएम की, तो ये आई थिंक टॉपिक आपको क्लियर है। गॉसियन हमने समझ लिया और एक जनरल कर्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लिया। अगर गॉसियन भी आता है देन रिमेंबर दिस इक्वेशन, राइट इट डाउन 2-3 टाइम, आप लिख के आ सकते हो। ओके, अगर फाइनल बात करें एप्लीकेशन की, तो जैसे मैंने बताया ज़्यादातर केस में नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन जहाँ पे करना है, फिर चाहे वो इमेज है, टेक्स्ट है, एनोमली डिटेक्शन आप कर सकते हैं। तो मैं दो एग्जांपल दोबारा कोट कर रहा हूँ। एडवांटेजेस क्या, कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज है, हाई डायमेंशनल स्पेस में काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स होगा, मैथमेटिकल इंटरप्रेट करना, समझना, समझाना। हाउ यू ट्यून पैरामीटर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो करने में बहुत समय लगेगा, कम करोगे तो एरर ज़्यादा आएगा। सो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, वो उस हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा। यस, ओके सर, सो दिस इज ऑल इन यूनिट 2। नाउ वी आर रेडी फॉर यूनिट 3, डिसीजन ट्री, एंट्रोपी क्या है, इंफॉर्मेशन गेन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़बरदस्त तरह से इस पर काम करेंगे। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।